आज पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से यौम दिफा मना रही है। आज का दिन हमें उस जुर्रत, इस्तिकामत और बहादुरी की याद दिलाता है। 6 सितंबर 1965 वो दिन जब पाक अफवाज ने दुश्मन की आंख में आंख डालकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दावे को सच साबित किया कि कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। 1965 की जब जंग लगी तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस आई थी, BRB नहर तक आई थी और यहाँ पे नाश्ता करके गई थी। इसमें क्या सदाकत है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने। भारत ने लाहौर पर बड़ा हमला कर दिया, घुमसान की जंग छिड़ गई। सदर का हंगामी खिताब, भारतीय फौजियों की लाशों के ढेर लगा दिए गए। उनका हदफ था लाहौर पे कब्जा करना, उनका हदफ था सियालकोट पे कब्जा करना, उनका ख्याल था कि वजीराबाद तक पहुंचकर जो लाइन, रेलवे लाइन है और जो सड़क है उसको काट दें। जब इंडिया को खतरा नजर आया तो इंडिया ने फिर, बिकॉज आपने ये प्रोवोकेशन की थी, तो इंडिया ने फिर आपके लाहौर और सियालकोट सेक्टर के ऊपर फ्रंट खोल दिया, ताकि इंडिया के ऊपर जो प्रेशर कश्मीर में बन रहा था, जो आपकी वजह से, उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए उन्होंने यहाँ ओपन फ्रंट कर दिया। उस टाइम पे ये जंग हम लोग हारे हैं, वरना हमने जंग ये जीतनी थी। आपने कहा ये जंग इंडिया जीता, पहला पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहा है, वरना अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है वो यही कहते हैं कि ये जंग इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ये जंग जो है वो जीत गया था। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज पाकिस्तान में बनाया जा रहा है 1965 वॉर का मेमोरियल और आज पाकिस्तान बनाता है अपना डिफेंस डे, क्योंकि आज के दिन ही हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ते हुए लाहौर तक पहुंच गई थी, जिसके बाद वॉर को रोका गया और ताशकंद समझौता के तहत हमारी इंडियन आर्मी उस लाहौर को छोड़ करके वापस आई, जिसे लेकर के अब पाकिस्तान जश्न मना रहा है और कह रहा है कि उन्होंने डिफेंस कर लिया है, जबकि इसका उल्टा हुआ था। पाकिस्तान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी इंडियन आर्मी के सामने गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट किया था और कहा था कि हमारा लाहौर, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सिटी है, उसे छोड़ दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से यौम दिफा मना रही है। आज का दिन हमें उस जुर्रत, इस्तिकामत और बहादुरी की याद दिलाता है कि जब रात की तारीकी में पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे, जिसे पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर नीस्तो नाबूद कर दिया। 6 सितंबर को दुश्मन की उस गलती का जवाब पाक फौज के सिपा सलार और सदर पाकिस्तान अयूब खान साहब ने अपने कौम से खिताब में दिया था। अयूब खान साहब के अल्फाज आज भी हर पाकिस्तानी का लहू गरमा देते हैं और वही जोशो जज्बा हम में ज़िंदा हो जाता है, जिसकी दास्तानें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारी फ़ौज का, हमारे जवानों का एक ही जज्बा होता है कि या तो हम शहीद हो सकते हैं या हम गाजी हो सकते हैं, दरमियान में कुछ नहीं। और 6 सितंबर को हम तमाम अपने शोहदा को याद करते हैं, जिन्होंने वतन के लिए, वतन की सलामती के लिए, वतन की बका के लिए अपनी जानों के नजराने तक पेश कर दिए। आज के दिन के हिसाब से क्या जज्बात? मैम, हमारी नस्ल जो है 1965 और 1971 की जंग की कहानियाँ सुन के जवान हुई और उन्हीं की वजह से हमने फ़ौज को ज्वाइन किया। क्या बात है। मुझे ये एक मुनफरिद मुकाम हासिल है कि मैंने गल्फ़ वॉर में एक यूनिट में कंपनी कमांड की, फिर मैंने सियाचिन में एक दूसरी यूनिट 28 FF में को मैंने कमांड किया 1 साल के लिए, फिर मैंने कारगिल में भी 5 NLI को कमांड किया और मैं वहीं पे ज़ख्मी हुआ। तो अच्छा। और मुझे ज़ख़म जो थे पेशानी पे, सीने पे आए और कारगिल में भी, कारगिल वॉज इन अ वे अ रेप्लिका ऑफ 1965 वॉर, मगर आर न्यूक्लियर डेटरेंस वॉज इंटैक्ट और दुश्मन ने 1965 की तरह ये हमाकत नहीं की कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करें और हमारी चंद महदूद इन्फेंट्री बटालियंस ने ही, NLI बटालियंस ने ही दुश्मन के तमाम फोर्सेस को वहाँ पे ऑक्यूपाइड रखा। हर बार दुश्मन ने एक फ्रेश फोर्स के साथ हमला किया और बार बार उन्होंने सर तोड़ कोशिश की
मगर इसके बावजूद वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो नईम खालिद लोधी साहब, ज़ाहिर पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों ने ये साबित किया कि जो शुजाअत है उनकी और जो उनका जज्बा ईमानी है वो फिर अपने से कई गुना दुश्मन पर भी भारी है, वो उनके बेपनाह वसाइल पर भी भारी है, वो उनकी जदीद टेक्नोलॉजी और भारी असलहे पर भी भारी पड़ गया। जी, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और बल्कि ये जो आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे शोहदा के सदक़े है जो आप और हम आराम से बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। तो जनरल साहब ने एक साइड कवर की, मैं एक गलतफहमी बहुत जो फैली हुई है उसको दूर करना चाहूँगा। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी 1965 की जंग स्टेलमेट थी, कि किसी ने हारी नहीं, किसी ने जीती नहीं। तो इसके बारे में मैं 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर साफ बताना चाहता हूँ। बात तो ये है कि 6 सितंबर से पहले जो कुछ वाक़यात पेश आ रहे थे वो सीज़ फायर लाइन के क्रॉस थे, कश्मीर के क्रॉस, और वहाँ पर जो झड़पें होती हैं उनको जंग नहीं कहा जाता। वो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, वो भी कभी कर लेते हैं, हम भी करते रहे, आर पार जाना आम था, क्योंकि वो सीज़ फायर लाइन थी, उसकी वायलेशन को जंग नहीं तस्वर किया। जंग शुरू होती है जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और फिर ये कि हिंदुस्तान के अहदाफ क्या थे, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये वो खुद कहते हैं, ये कोई मैं अपने पास से नहीं बना रहा। उनका हदफ था लाहौर पे कब्जा करना, उनका हदफ था सियालकोट पे कब्जा करना, उनका ख्याल था कि वजीराबाद तक पहुंचकर जो लाइन रेलवे लाइन है और जो सड़क है उसको काट दें। आपको अच्छी तरह पता है कि बीआरबी नहर से पहले उनको रोक दिया गया और वहाँ पर शकरगढ़ का कुछ इलाका लेने के अलावा और बहुत बड़ी एक जंग जो हुई, वहाँ पर टैंकों का कब्रिस्तान उनका बनाया गया वो। और इसके अलावा वो जो आपने इससे पहले एयरफोर्स की बात की, 2 दिन के बाद उनका कोई जहाज हवा में उड़ने की जसारत नहीं करता था। ज़्यादातर उनके जहाज ज़मीन पे काफ़ी तबाह हो गए, बाकी जो हवा में आते थे वो देखकर भाग जाते थे। हमारी नेवी 200 नॉटिकल माइल, और नॉटिकल माइल मेरे भाई आम जो मील होता है उससे भी बड़ा होता है। 200 नॉटिकल माइल्स समुद्रों में जाकर उनके द्वारका किले का ईंट से ईंट बजाकर वापस आ गए। वो सब लोग छुप गए, उनके तमाम जहाज जो है वो कहीं पर इस तरीके से छुप गए कि कहीं हमें गुजर ना पहुंचे, हालांकि उनका एक जहाज भी हमारी आबदोज ने डुबो दिया। तो बात यह है कि जब एयरफोर्स आपकी मौजूद नहीं, आने की जसारत नहीं कर रही है, आपकी नेवी निकल नहीं रही, आपका हदफ एक भी पूरा नहीं हुआ, हम अपने दिफा में कामयाब हुए, इससे बड़ी जंगी कामयाबी और क्या हो सकती है। तो हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि कुछ लोग जो आपको ये मिसगाइड करते हैं कि ये जंग बराबर की जंग थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जंग बिल्कुल हर तरीके से, हर डेफिनेशन से हमने हर लिहाज से जीती है। ये जो आप बात कर रहे हैं जज्बों की, ये जज्बे हमारे जीन्स में हैं, ये हमारे दिलों में सरायत किए हुए हैं, ये हमारे खून में घूमते फिरते हैं। और इन जज्बों से अलग, ये मैं कौम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जब जहाद की बात आती है, जब शहादत की बात आती है, तो आप देखा करें। मैं आपको एक बात बताऊं, और बड़ी ये आपका देख लीजिएगा, आप चेक कर लें अपने वीडियो चलाकर, कि भारत की माएँ जब कोई उनका बच्चा मारा जाए तो वो शोर मचाती है कि मेरे बेटे को क्यों भेजा आपने, उसका क्या कसूर था, आपने क्यों हमारे। और जब हमारे बाप और हमारे शोहदा की माएँ बात करती हैं, वो कहती है कि मेरा दूसरा बेटा भी ले जाओ, मैं अपने सारे बेटे कुर्बान करती हूँ। तो ये जज्बा 19-20 का फर्क नहीं है भाई, ये 0 और 20 का फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल जो मोदी साहब कहते रहते हैं ना कि जी मैं आज़ाद कश्मीर पे हमला करूंगा और मैं गिलगित बल्तिस्तान पे ये करूंगा, तो बिस्मिल्लाह, वो आए, तशरीफ लेकर आए, जरा हम उनको बताएंगे कि उनके साथ क्या होने वाला है जी, इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी आर्मी का कैपेबिलिटीज़ बढ़ चुका है। अगर इस वक्त भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता है या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के ही एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा जी ने कहा था कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ इतनी भी नहीं है कि वह भारत के साथ थोड़ी भी कॉन्फ्रंटेशन करे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के पास तेल नहीं बचा है जिससे वह टैंक में डाल करके अपने टैंक को चला सके। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी के फाइटर जेट्स, टैंक्स और अन्य वेपन्स में भी जंग लग रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।